अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है। अगर अब तक आपने वो सब नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा है? 5.2। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। कोई एपी है, ठीक है, जिसका 11वां पद दे दिया है 38 और 16वां पद दे दिया है 73। हमसे कह रहा है उस एपी का आप निकालिए 31वां पद। कौन सा पद? 31वां पद। मैंने आपसे बेसिक क्लास में क्या बोला था, या पिछले जो भी सवाल थे, कि अगर किसी एपी का प्रथम पद पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप उस एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ मेन मकसद रहेगा इस इन दोनों के मदद से, मतलब 11वां पद और 16वां पद के मदद से हम लोग क्या क्या निकाल लें, ए निकाल लें और डी निकाल लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 11वां पद दे दिया है कितना? 38। A11 कितना दे दिया है जी? 38। 16वां पद कितना दिया है? 73। A16 कितना दे दिया है? 73। हम लोग जानते हैं क्या, ये जो 11वां पद है A11, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D। A प्लस 10D इज इक्वल टू क्या है? 38। ये जो 16वां पद है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D। A प्लस 15D इज इक्वल टू कितना है? 73। देखिए बेसिक क्लास में मैंने सब बताया हुआ ये कैसे लिखाता है। ठीक है, एक बार चलिए फिर से बता देता हूँ जल्दी से। जैसे देखो, an का फॉर्मूला क्या होता है? nवां टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो 11वां पद है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्मेट में? तो A11 अगर लिखना है, n के जगह क्या रहेगा? 11। तो a प्लस, ये तो प्रथम पद है, n की जगह क्या डालना था? n 11 है तो यहाँ भी n क्या डालना है? 11 डालना है। 11 माइनस 1 इंटू में d। तो a प्लस 11 में से 1 गया 10 और d का d। देखिए तो A11 को हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं क्या? a प्लस 10d। बात समझ आ रही है ना? तो उसी तरह A16 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 15d। A50 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस 49d। ठीक है, अब बार बार ये नहीं समझाऊंगा मैं, तो चलो देखो जी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, देखिए एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है। ए और डी यहाँ भी है, ए और डी यहाँ भी है। तो जब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल तो उसको सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल इजीली। तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए? तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं घटा दे रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 2 में से, देखिए सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ब्रजगुणन विधि बोलते हैं ना जिसको। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलो देखो जी। तो समीकरण 2 में से मैं एक को घटा रहा हूं, मुझे दिख रहा है अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो ए से ए तो कट जाएगा, यहां से डी का वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगा। तो समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए हिंदी और इंग्लिश, मैथ का हिंदी और इंग्लिश जो है, मतलब इंग्लिश उतना भारी नहीं है। ठीक है, मैथ का इंग्लिश उतना भारी नहीं है। तो समीकरण 2 में से चलिए समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है? 38। अच्छा घटाते हैं तो क्या करते हैं? साइन चेंज होता है, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस छुपा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस छुपा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस ए माइनस से क्या हो गया? खत्म। प्लस 15d में से माइनस 10d गया 5d बराबर 73 में से क्या घटाना है? 38 घटाना है। 73 में से 38 घटाना है, तो एक इधर से लिए 13 में से 8 गया 5 और ये कितना बचा? 6 में से 3 गया 3। चलिए 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 35 बटा में 5 हो गया। अब 5 सते 35, तो डी का मान आ गया कितना आपके पास? 7। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल में हमारा मेन मकसद क्या रहता है? ए निकालने और डी निकालने। अगर आपको ए और डी पता है तो उस एपी का कोई सा भी आप पद लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे क्या कर रहा था? 11वां पद दिया था, 16वां पद दिया था, आपसे पूछ रहा था कि आप निकालिए कौन सा पद? 31वां पद क्या करिए? निकालिए, यही पूछ रहा था हमसे। तो डी तो आ गया।
अब डी का मान 7 आप उठा के समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, जो समीकरण आपको इजी लगे उसमें रख दीजिए। मुझे ये इजी लग रहा है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या है, 38। चलिए a का a, 10 का 10, d का वैल्यू कितना आया है, 7 आया है, बराबर में कितना है, 38। चलिए a प्लस 10 सत्ते 70, अब बराबर में कितना है, 38। चलिए a को यहीं रहने दीजिए, प्लस 70 उधर जाएगा तो जी माइनस 70। चलिए 38 में से 70 गया, चलिए 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3। अच्छा, छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस आता है, चलिए -32। ए का मान आ गया कितना, -32, और डी आपको पता है कितना, 7। तो किसी एपी का पहला पद पता है और सर्वांतर पता है तो आप उस एपी का कोई भी पद लिख सकते हैं। हमें पता करना है ए 31वां, मतलब 31वां पद। 31वें पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, तो a प्लस 30d, a प्लस 30d। चलिए a की वैल्यू कितनी आई है, -32, अब प्लस 30 का 30, d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू आई है 7। अच्छा देखो जी, यहाँ जो आप 7 है ना ऐसे लिखिएगा तो ये 307 पर आएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ गुना छुपा रहता है तो आपको ऐसे ब्रैकेट में देना पड़ेगा या गुना लगा के देना पड़ेगा। -32 का -32 प्लस 30 में 7 से गुना करिएगा तो 7 0 0 और 7 3 21, 210। चलिए प्लस अब माइनस तो घटेगा भाई, एक प्लस एक माइनस हो तो क्या हो, घटेगा। 210 में से 32 घटाइए, अच्छा ये 10 में से 2 गया 8, ये 0 हो गया। फिर इधर से लीजिए 10 में से 3 गया 7, अब ये 1 बन गया। चलिए बड़ा वाला का पहले प्लस है ना तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस लिखना जरूरी है नहीं। तो इस एपी का 31वां पद क्या है, 178। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इस एपी का 31वां पद क्या है जी, 178। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है क्या, कोई एपी है जिसमें कुल कितने पद हैं, कुल 50 पद है, ये 50वां है लास्ट वाला। ठीक है, ये 50वां पद है। एक एपी है जिसमें कुल 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, पहला दूसरा तीसरा, ये जो 3 नंबर पे है वो क्या है, 12 है। ये तो बहुत सारे पद है बीच में, और लास्ट में 50वां है, यानी टोटल 50 गो है। हमसे कह रहा है क्या, और अंतिम पद 106 है। अच्छा अंतिम पद मतलब यहां वाला, इसके बारे में वो कह रहा है ये कितना है, 106 है। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा था कि 50वां पद 106 है, वो हमसे घुमा के बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है। तो हम लोग वहां से पता किए, अच्छा तो ये 50वां पद 106 है। तो क्या क्या दिया है हमारे पास दिया है तीसरा पद 12 है, तथा 50वां पद यानी अंतिम पद जो है वो कितना दे दिया है भाई, 106 दे दिया है। हमसे कह रहा है कि आप फाइंड आउट करिए, पता करिए उस एपी का कौन सा पद, 29वां पद पता करना है। उस एपी का कौन सा पद आपको निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। फिर तो वैसा ही हो गया 7 नंबर की तरह, 2 गो टर्म दे दिया है, किसी एपी का 2 गो टर्म दे दिया है। ऐसे भी ध्यान में रखिए, अगर किसी एपी का 2 गो टर्म पता है ना, 2 गो पद पता है क्या क्या है, तो उस एपी का आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मदद से हम लोग ए और डी निकाल सकते हैं। अगर आपको ए और डी पता है तो उस एपी का कोई भी पद आप पता कर सकते हैं। तो चलिए A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे भाई, तो A प्लस 2D बराबर में कितना, 12, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। A50 को कैसे लिख सकते हैं, तो A प्लस 49D बराबर में कितना, 106, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को घटाइए, चाहे 1 में से 2 को घटाइए, आपकी सहूलियत के हिसाब से। मैं इक्वेशन 2 में से 1 को घटा रहा हूं, ठीक है, समीकरण 1 में से माइनस कर रहा हूं समीकरण 2 में से माइनस कर रहा हूं समीकरण 1 को। आप यहां डिटेल से लिख सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। चलिए जब हम लोग घटाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं तो यहाँ साइन चेंज करते हैं, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, प्लस से माइनस से ये तो खत्म हो गया। चलिए प्लस 49 है और माइनस 2 है, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, 49 में से 2 गया 47, डी का डी, बड़ा वाला पहले प्लस है ना तो यहाँ प्लस रहेगा। चलिए 106 में से 12 घटाना है, ठीक है, तो 6 में से 2 गया 4,
10 में से 1 गया 9, 94 आ गया। चलिए 47 गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 94 बटा में क्या आ गया 47, 2 बार में लग रहा है कट जा रहा है, ठीक है। 47 दूनी कितना हो गया 94, तो डी का वैल्यू आ गया 2। डी पता हो गया इन दोनों के मदद से। अब डी का मान उठा के आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, वहां से क्या आएगा ए का मान आएगा। तो डी का मान डी का वैल्यू समीकरण कौन हल्का है भाई, ये हल्का है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए जिसमें कैलकुलेशन आपको कम लगे उसी में रखिए, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a का a प्लस का प्लस 2 का 2, d का वैल्यू कितना आया है तो 2 आया है, बराबर में कितना 12, a का a प्लस 2 दूनी 4, उधर कितना है 12, चलिए प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर पहले से कौन बैठा हुआ है 12, तो प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4, तो a का मान आ गया कितना 12 में से 4 गया 8, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट आ रहा है ना जी, हाँ नीचे वाला पार्ट आ रहा है। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपको d पता है और a पता है तो सेपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है a 29वां निकालिए, मतलब 29वां पद निकालिए। तो 29वें पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, a प्लस 28d, चलिए a का मान बोलिए जी, a का मान है 8 प्लस 28 का 28, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू क्या है 2 है, 8 का 8 प्लस 28 दूनी 56, और 56 8 कितना हो गया 64, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उस एपी का 29वां पद क्या है जी 64 है, इसे नोट डाउन करिए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा देखो जी, मैं जैसे इसको मिटा के फिर दोबारा वीडियो शूट करता हूँ, इससे क्या होता है जैसे अब मिटाने लगूंगा फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, बात समझ आ रही है। तो इसलिए थोड़ा आदमी चाहता है कि वीडियो छोटा से छोटा बने, ज़्यादा लेंथी करने से कोई फायदा है नहीं। 9 नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, किसी एपी का बोल रहा है तीसरा पद क्या है भाई 4 है और 9वां पद क्या है, 9वां पद को क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, 9वां पद को बोल रहा है -8, क्या बोल रहा है -8, हमसे कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 0 होगा। देखो जी कोई एपी है इस तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है आगे बढ़ रहा है इस तरह, इस एपी का तीसरा पद यहाँ 4 है, जो 9वां पद है ना पांचवा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9वां पद को -8 बोल रहा है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि कोई ऐसा पद है जो शून्य आएगा, कोई ऐसा पद है जो क्या आएगा शून्य आएगा। हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा पद है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। आगे बढ़ेंगे ना इसी रेशियो में तो इधर कहीं 0 आने वाला है। हमसे पूछ रहा है ये जो 0 है कितने नंबर पे आएगा, यानी 0 कितने नंबर पद पे है, ठीक है यही हमसे पूछ रहा है। हमको नहीं पता कि 0 कितने नंबर पे आएगा भाई, आपको पता है नहीं पता है कि 0 कौन से पद पे है। तो मान लीजिए इस एपी का nवां पद 0 है, माना कि इस एपी का कौन सा पद 0 है, nवां पद 0 है, ठीक है शून्य है। अब n कुछ भी हो सकता है भाई 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, 30वां पद भी हो सकता है 40वां पद भी हो सकता है, वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा डिटेल्स में। तो मान लीजिए इस एपी का nवां पद क्या है शून्य है, हमसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है। तो माना कि इस एपी का nवां पद क्या है जी शून्य है, ठीक है शून्य है, यानी इसके बदला में हम लोग बोल सकते हैं जो nवां पद है ये क्या है 0 है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको तीसरा पद पता है और 9वां पद पता है, तीसरा पद पता है और 9वां पद पता है। अगर किसी तरह हम ये पता कर लें पहला पद और डी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो कह रहा है हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा पद शून्य होगा। तो हमारा मेन मकसद अभी क्या है ए निकालना और डी निकालना, तो उसके लिए हम लोग इन दोनों का क्या लेंगे हेल्प लेंगे। सवाल में क्या किया था दिया है, क्या क्या दिया है a3 इज इक्वल टू 4, a3 इज इक्वल टू 4 और क्या दिया है a9 इज इक्वल टू -8। a3 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, चलिए बराबर में कितना है 4। a9 को कैसे लिख सकते हैं तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है -8। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से एक को घटाइए चाहे 1 में से 2 को घटाइए, आपकी मर्जी है। मैं समीकरण 2 में से 1 को घटा रहा हूं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर चलिए a प्लस
8d बराबर में कितना है -8, और a प्लस 2d बराबर में कितना है 4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है तो घटा दीजिए भाई, घटाना है तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से माइनस से क्या हुआ कट गया, 8 गो डी में से 2 गो डी गया, अरे 6 गो डी बचा, -8 हम -4 -12, -12 6 गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो -12 बटा में 6, 6 दूनी 12, तो डी का मान आ गया कितना -2। अब डी का मान उठा के आप इसमें रखिए या इसमें रखिए, जो इजी लगे, मुझे ये इजी लग रहा है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। चलिए a का a प्लस 2 का 2, d का मान कितना आया है -2 बराबर में कितना है 4। चलिए a को यहीं रहने दो, अच्छा प्लस का प्लस है, 2 दूनी क्या हो जाएगा -4 बराबर में क्या हो गया 4। भाई प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा बोलिए भाई, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दो, -4 उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, उधर पहले से कौन बैठा हुआ है 4 बैठा हुआ है, -4 उधर गया तो +4 हो गया। चलिए a का मान कितना आ गया, तो a का मान आ गया 8, a का मान कितना आ गया 8। आपको क्या क्या पता है, d पता है और a पता है। चलिए हमको पता है AP का nवां पद 0 है, nवां पद क्या है 0 है, an इज इक्वल टू 0, ये तो हम लोग माने थे ना। an का फॉर्मूला बोलिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या है 0। a का वैल्यू कितना आया है 8, ठीक है, प्लस प्लस n नहीं पता, n तो निकालना है -1, d का वैल्यू कितना आया है -2, d का वैल्यू कितना है -2 बराबर में कितना है 0, ठीक है। अच्छा ये +8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा n -1 और -2 इधर बच जाएगा, है +8 उधर जाएगा तो -8। चलिए -2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर क्या बच जाएगा n -1 बच जाएगा, उधर पहले से बैठा हुआ है -8, अब -2 उधर जाएगा तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौका 8, तो n -1 बराबर 4 आया। अच्छा -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, उधर पहले से 4 बैठा हुआ था, -1 उधर गया तो +1 हो गया, तो n का मान आ गया 4 और 1 5। तो कौन सा पद भाई, पांचवा पद, कौन सा पद, पांचवा पद। आप लिख सकते हैं पांचवा पद आपका क्या हुआ आंसर हुआ। उस एपी का पांचवा पद क्या है 0 है, उस एपी का पांचवा पद क्या है 0 है। इसे नोट डाउन करिए, तब तक हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। देखो जी क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है क्या, किसी एपी का जो 17वां पद है ना, 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, समझिए यहां कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं, 17वां पद 10वें पद से कितना ज्यादा है 7 अधिक है। अच्छा ये वाला चीज इससे कितना ज्यादा है 7 को ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 को ज्यादा। देखिए जी 10 6 से कितना ज्यादा है आप बताइए, 10 6 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ये तो आपको पता है। 10 6 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, इन दोनों को घटा भाई 10 जो है 6 से 4 को ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना ज्यादा है भाई 7 को अधिक है, तो भाई 7 को ज्यादा है इससे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 आएगा ना भाई, बिल्कुल आएगा। आपका समीकरण क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। फिर से देख लीजिए एक बार, 17वां पद 10वें पद से 7 को ज्यादा था, ये 7 को ये वाला इससे 7 को ज्यादा था, ठीक है 7 को ज्यादा था, तो भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए A17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16D, A प्लस 16D माइनस का माइनस। A10 को कैसे लिख सकते हैं, तो A प्लस 9D बराबर में कितना 7। देखो जी माइनस के बाद जब एक से ज्यादा टर्म है ना तो उसको ब्रैकेट में रखा जाता है, क्योंकि माइनस जाके सब में गुना होगा इसलिए। ठीक है, तो चलिए A का A प्लस 16D का 16D, अच्छा माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस है, माइनस गुने प्लस माइनस A, फिर माइनस गुने प्लस माइनस 9D बराबर में कितना 7, प्लस A माइनस A क्या हुआ कट गया, हमारे पास क्या बच गया 16D में से 9 16 में से 9 हो गया, 16 को D में से 9 को D गया भाई 7 को D,
7 डी बराबर कितना 7, 7 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो डी का मान कितना आ गया 7 से 7 एक बार में कट गया, तो डी का मान आ गया कितना भाई 1। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। ठीक है, सर्वांतर हमसे पूछ रहा था, क्या इसका सर्वांतर ज्ञात करें, तो सर्वांतर क्या है डी, क्या है डी की वैल्यू 1 है, इसे नोट डाउन करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एक एपी दे दिया है इसमें 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ये एपी दे दिया। ठीक है, हमसे कह रहा है क्या इस एपी का कौन सा पद उसके 94वें पद से कितना ज्यादा है भाई 132 अधिक है। कोई ऐसा पद है, यहाँ पे जो इस वाले पद से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये वाला पद कौन सा पद है भाई, 10वां है, 20वां है, 30वां है, कौन सा पद है ये। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। एपी यही दिया है। अच्छा, इस एपी का पहला पद क्या है 3 है। इस एपी का डी क्या है 15 में से 3 को क्या करिए घटा दीजिए, 15 में से 3 क्या 12। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी में ए और डी तो आप झट से निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, अब देखो जी सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। इस एपी का कौन सा पद 94वें पद से 132 ज्यादा है, आपको पता है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं पता है। मान लीजिए इस एपी का एनवा पद 94वें पद से कितना ज्यादा है 132 पद। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एन का मान निकाल लेंगे। एन कुछ भी हो सकता है भाई, 10वां हो सकता है, 20वां पद हो सकता है, 30वां पद हो सकता है। ठीक है, पता नहीं तो क्या करें, सॉल्व करेंगे निकालेंगे लोग एन का मान। तो मान लीजिए इस एपी का एनवा पद 94वें पद से कितना ज्यादा है भाई 132 ज्यादा है। तो एनवा पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज इससे कितना ज्यादा है 132 को ज्यादा है, तो भाई इसमें से इसको घटाइएगा तो 132 आएगा कि नहीं, 132 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। इससे पिछले सवाल में भी आपको समझाया था 10 जो है 4 से कितना ज्यादा है, 10 4 से कितना ज्यादा है बोलिए 6 ज्यादा है। तो भाई 10 में से 4 को घटाइएगा तो 6 आएगा ना, बिल्कुल। उसी तरह एनवा पद, ये वाला पद 94 से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 132 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा लिख लो लैंग्वेज, माना कि एपी का एनवा पद 94वें पद से 132 ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसी को थोड़ा अच्छा से लिख दे रहा हूं मैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस 54वां पद बराबर में कितना भाई 132, अरे जो अभी हम लोग लिखा था। ठीक है, चलो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, माइनस का माइनस, ए 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस 53 डी, चलिए बराबर में कितना है 132। इस माइनस को हम लोग क्या करने वाला है अंदर भेजने वाला है। ठीक है, तो ए का ए प्लस का प्लस एन माइनस वन डी का डी, माइनस गुने प्लस माइनस ए, अच्छा माइनस गुने प्लस माइनस 53 डी बराबर में कितना भाई 132। प्लस ए से माइनस ए क्या हुआ खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा भाई एन माइनस 1 इंटू में डी और माइनस 53 डी बराबर में कितना 132। डी का भी मान पता हमको कितना है 12 है, तो डी का भी वैल्यू रखिए एन माइनस 1 यहाँ 12 रखिए और माइनस 53 का 53, डी की जगह क्या रखना है 12 बराबर में कितना है 132। कैलकुलेट करिए, 12 को अंदर भेज दो, 12 गुने एन क्या होगा 12n, माइनस का माइनस 12 एकम 12 और माइनस का माइनस 12 में 53 से गुना कर दीजिए, 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 12 25 60 60 60 हाथ 3 कितना हो गया 63 बराबर में कितना है 132। चलिए 12n माइनस 12, अच्छा इन दोनों को जोड़ दो जी, माइनस 12 या माइनस 636 कितना हो जाएगा माइनस 648 हो जाएगा बराबर में कितना 132। ठीक है, 12n का 12n, इस माइनस 648 को हम लोग उधर भेजने वाले हैं। उधर पहले से कौन बैठा हुआ है 132 और माइनस 648 उधर जाएगा तो प्लस 648। चलिए 12n बराबर कितना आ गया 132 और 648 जोड़िए, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 7 और 1 8, 6 और 1 7, चलिए 12n बराबर 780 है, तो 12 गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 780 बट्टा में 12, 12 25 60, 12 छक 72, 12 छके 72, इसमें 6 बचा, फिर 12 25 60, n का मान कितना आ गया 65, n बराबर आ गया 65, अतः कौन सा पद भाई 65वां पद। ठीक है, इस एपी का फिर से देखो जी सवाल, एपी का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है,
तो इस एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।